नमस्कार दोस्तों, टेक फे क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे जीव विज्ञान और उसकी शाखाएं और उनके अध्ययन को क्या कहते हैं। दोस्तों, आज मैं आपको एक बहुत शानदार ट्रिक बताने जा रहा हूं। इस ट्रिक के माध्यम से आप जीव विज्ञान, उसकी शाखाएं और उसके अध्ययन को क्या कहते हैं उसको आसानी से हमेशा के लिए याद रख सकते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने से पहले अभी तक दोस्तों आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप यहाँ जाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपको जो भी लेटेस्ट जो भी अपडेट रहेगा वो इस चैनल के माध्यम से उपलब्ध कराए जाते रहेंगे। इस चैनल के माध्यम से आप जीके और जीएस ऐसे वगैरह से रिलेटेड जो भी वीडियो हैं आप यहाँ से देख सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। दोस्तों, ये जीव विज्ञान और उसकी शाखाओं की एक शॉर्ट ट्रिक है, आप इसको बहुत आसानी से याद रख सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं इसके लिए। दोस्तों, एपीकल्चर एपीकल्चर को यहाँ बोलते हैं मधुमक्खी पालन का अध्ययन करना। दोस्तों, कई बार हमको ये याद नहीं रहता है कि एपीकल्चर मधुमक्खी पालन का अध्ययन करना है, इसे कैसे याद रखा जाए। तो आप एक शॉर्ट ट्रिक्स है, इसे याद रख सकते हैं इसको। जैसे मान के चलिए इसमें एपी है और इसमें बीच का जो वर्ड है पिक लिखा हुआ है, तो आप मधुमक्खी की कभी भी पिक नहीं ले सकते हैं क्योंकि मधुमक्खी आपको काट सकती है। इसलिए इसको इस तरीके से याद रखा जा सकता है। हालांकि ये एक कारगर ट्रिक नहीं है, लेकिन आप इसको याद रखने के लिए ये थोड़ी बहुत मदद मिल सकती है। दूसरा आपका है सेरीकल्चर। सेरीकल्चर में सेरी से र से आप याद रख सकते हैं रेशम के कीट। यहाँ पे र आ रहा है बीच में, तो इसको थोड़ा सा याद रख सकते हैं। दोस्तों, दूसरी सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं कि पीछे अगर किसी के कल्चर लिखा हुआ आ रहा है तो आप उसके पालन का अध्ययन कर रहे होते हैं, और किसी के पीछे लॉजी लिखा हुआ हो तो उसका मतलब डायरेक्ट आप उसका अध्ययन कर रहे हैं। इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखिएगा। तो सेरीकल्चर आप सेरी से र से याद रख सकते हैं, रेशम का कीट का पालन का अध्ययन कर रहे हैं। पीसी कल्चर से पीसी कल्चर के लिए कोई खास ट्रिक नहीं है, लेकिन आप थोड़ा सा याद रख सकते हैं इसको। पिस आ रहा है आगे तो इसको फिश करके थोड़ा सा याद रख सकते हैं। जैसे आगे जो पिस आर लिखा हुआ है, तो आप इसको याद रख सकते हैं कि फिश है और फिश बोलते हैं मछली को, तो उसी से उसके पालन से संबंधित हो गया। इसके अलावा एक माइकोलॉजी है। माइकोलॉजी में आप याद रख सकते हैं इसको सी से। क क आ रहा है इसमें इसमें इस क से याद रख सकते हैं, कवकों का अध्ययन किया जाता है। दूसरा है फाइकोलॉजी। फाइकोलॉजी के लिए कोई खास ट्रिक इसके लिए भी नहीं है, लेकिन इसको याद रखने के लिए आप याद रख सकते हैं फाइक फाइक या फाइट। इस तरीके से शैवाल आपस में फाइट करते रहते हैं, तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। इसी प्रकार के एंथोलॉजी है। एंथोलॉजी को भी आप याद रख सकते हैं, पुष्पों का अध्ययन करना इसको कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे है पोमोलॉजी। पोमोलॉजी को याद रखने के लिए आप कर सकते हैं पी, यहाँ पे दिया हुआ है पी में आप पी से यहाँ फल करके फलों का अध्ययन करना याद रख सकते हैं। उसके अलावा ऑर्निथोलॉजी है, पक्षियों का अध्ययन बोला जाता है। ऑर्निथोलॉजी याद रखने के लिए कि एक ऑस्ट्रिच होता है। ऑस्ट्रिच मतलब होता है शुतुरमुर्ग, जो एक पक्षी है, तो उसके हिसाब से आप उसको यहाँ पे याद रख सकते हैं। इक्थियोलॉजी के लिए कोई खास ट्रिक इसके लिए भी नहीं है दोस्तों इसमें, लेकिन आप याद रख सकते हैं इंडिया में बहुत सारी मछलियाँ पाई जाती हैं, तो इसलिए इसको याद रख सकते हैं। एंटोमोलॉजी याद रखने के लिए दोस्तों आप आंट का ले सकते हैं, आंट की सहायता ले सकते हैं। आंट मतलब होता है चींटी, और चींटी एक कीट है, तो कीट के अध्ययन इसको रिलेट किया जा सकता है, तो आपको ये आसानी से याद रह जाएगा। डेंड्रोलॉजी डेंड्रोलॉजी के अध्ययन को डेंड्रोलॉजी को बोलते हैं वृक्षों और झाड़ियों का अध्ययन। और डेंड्रोलॉजी को याद रखने के लिए दोस्तों आप क्या कर सकते हैं, आप याद रखने के लिए इसके लिए ऐसे कर सकते हैं कि आप वृक्ष और झाड़ियों के बीच अगर बैठते हैं तो आपके सर में काफ़ी डेंड्रफ हो जाता है, तो डेंड्रो में आगे जो है आप इसको याद रख सकते हैं कि इसमें जो डेंड्रो आ रहा है। इसके अलावा है ओफियोलॉजी।
ओफियोलॉजी में मान के ओफियोलॉजी सर्पों का अध्ययन बोला जाता है। और ऑफियोलॉजी में इसको याद रखने के लिए आप कर सकते हैं कि ऑफियोलॉजी में ऑफ जो आ रहा है, इसको याद इससे रिलेट कर सकते हैं कि सर्प के काटने से आदमी ऑफ हो जाता है। तो आप इसको याद रख सकते हैं इस तरीके से। दूसरा है सोरोलॉजी। सोरोलॉजी का मतलब होता है छिपकलियों का अध्ययन करना। तो सोरोलॉजी को याद रखने के लिए आप कर सकते हैं कि शोर मचाने से छिपकली भाग जाती है। तो इस तरीके से थोड़ा याद रख सकते हैं इसको। सिल्वीकल्चर होता है जंगलों और वनों का संवर्धन करना। संवर्धन करने से मतलब है जहाँ पे आप जंगल लगा रहे हैं, पेड़ लगा रहे हैं, उससे जंगल बन रहे हैं। तो इसको थोड़ा सा याद रख सकते हैं, जंगल विज्ञान से संबंधित होता है। दोस्तों, आशा रखता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। आप ऐसे ही वीडियो और देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और पहले भी मैंने काफ़ी वीडियो डाले हैं, ऐसे भी डाला है, तो आप उनको देख सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।